मैं भारती जाधव सिग्नेट पब्लिक स्कूल न्यू नरे हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, व्यक्ति को कभी भी अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई भी बार अपने से बहुत छोटी सी बात हमारे घमंड को क्या कर देती है, चूर चूर कर देती है। वह किस तरह, यह हम देखेंगे कविता क्रमांक 13 एक तिनका इसके द्वारा। एक तिनका इस कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी। तो अब देखिए कविता द्वारा कवि ने हमें क्या बताया गया है। कविता की पंक्तियाँ। मैं घमंडों में भरा ऐटा हुआ, मैं घमंडों में भरा ऐटा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, एक दिन था जब मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, आँख में एक तिनका मेरी पड़ा। इसका मतलब क्या है? कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि एक दिन वे घमंड की भावनाओं से भरे हुए अपने छत पर खड़े हुए थे, अपने मुंडेर पर खड़े हुए थे। उसी वक्त हवा का एक झोंका आ गया और हवा के झोंके के साथ साथ एक छोटा सा तिनका आकर उनकी आँख में पड़ा। तिनका, इसका मतलब क्या है? छोटी सी हरी घास की पत्ती या छोटा सा हरी घास का कण। वह एक छोटी सी हरी घास की पत्ती कवि के आँख में जाकर गिरी। उसके कारण कवि को क्या हो गया, यह अगली पंक्तियों में कवि ने हमें बताया गया है। देखिए कविता की अगली पंक्तियाँ। मैं झिझक उठा हुआ, मैं झिझक उठा हुआ, बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, एट बेचारी दबे पाओ भगी, एट बेचारी दबे पाओ भगी। कवि जब भी कवि की आँख में एक तिनका, छोटा सा तिनका चला जाने के कारण कवि क्या हो जाते हैं? झिझक उठते हैं, बेचैन हो जाते हैं। बेचैन होना इसका मतलब है कि हैरान हो जाना। छोटे से तिनके के कारण कवि हैरान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। उनकी आँख लाल हो गई है और आँख लाल होकर वो दुखने लगी है। जब भी उनकी आँख में दर्द होने लगा तब क्या हो गया है? उनके जो पड़ोसी है, पड़ोसी वाले लोग हैं, वो लोग उनकी सहायता के लिए आ गए हैं। जब भी उनकी सहायता के लिए पड़ोसी वाले आ गए तब उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एक कपड़ों की मूठ बनाई है और कपड़ों की मूठ बनाकर कवि की आँख को लगा दी है। जब भी कवि की आँख में लोगों ने कपड़े की मूठ लगा दी है तब कवि की आँख का जो दर्द है वो कम हो गया है। कवि की आँख का दर्द कम हो गया है। इसके बाद जब भी कवि का जो घमंड था, घमंड भरा स्वभाव था, वह चुपचाप चला गया है। यह इस पंक्तियों द्वारा कवि ने हमें बता दिया गया है। इसके अगली और अंतिम पंक्तियाँ क्या है जिसके द्वारा कवि ने हमें क्या बता दिया गया है? देखिए, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए, तब समझने मुझे यो ताने दिए। ऐटता तू किस लिए इतना रहा, ऐटता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इस पंक्तियों द्वारा कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि कभी भी व्यक्ति को अपने जीवन में क्या नहीं करना चाहिए? घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी बात उस व्यक्ति का घमंड क्या कर देती है? चूर चूर कर देती है। यह कवि हमें संदेश देना चाहते हैं कि कभी भी व्यक्ति को अपने जीवन में घमंड के साथ नहीं रहना चाहिए। साधारण सा व्यक्ति या वस्तु
कभी भी हमारी परेशानी का कारण बन जाती है। इस प्रकार इस कविता द्वारा कवि ने हमें यह सीख दी गई है कि एक तिनका कविता द्वारा कवि कहना चाहते हैं घमंड व्यक्ति को क्या सबक सिखाता है, हर एक बात का सबक सिखाता है। तिनका मतलब यह है कि छोटी सी घास का एक छोटा सा टुकड़ा हमें क्या सबक सिखाता है कि कभी भी हमारे लिए जीवन में व्यक्ति को घमंड के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत छोटा सा तिनका हमारे लिए क्या हो जाता है, काफ़ी हो जाता है। धन्यवाद।